Hello students, today we will read chapter 4, The Tree That Never Stopped Giving. कोई भी पेड़ क्या करता है, हमेशा हमें फल, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब देते ही रहता है। उससे हमें लकड़ी भी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो जो ट्री है वो हमेशा हमको प्रोवाइड करता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। There lived a naughty boy in a village. Each day the boy spent hours playing near the large mango old tree. तो एक विलेज में क्या है, एक नॉटी बॉय शरारती बच्चा रहता था जो कि क्या है हर रोज़ एक मैंगो के ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द ट्री लव टू हैव एंड द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। तो वो हर रोज़ एक मैंगो ट्री के पास जाता था जहाँ पर क्या है जो ट्री के लीव्स थे, मैंगो ट्री के लीव्स थे, उनका वो एक मुकुट बना लेता था जो राजा पहनते हैं, दैट इज़ क्राउन एक्चुअली। तो हर रोज़ वो ऐसा करता था वहाँ जाके और बोलता था कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव टू हैव द बॉय विजिट इन इट एंड प्ले इन इट ब्रांचेस। और पेड़ को भी वो लड़का पसंद था कि वो रोज़ आता है और यहाँ पर खेलता है। टाइम पास द बॉय ग्री टू बी अ मैन, but to be the tree he would always be a boy. Gradually he stopped coming to the tree. तो ऐसे ही समय निकलता गया और वो लड़का एक दिन बड़ा हो जाता है और क्या होता है फिर, लेकिन जो वो ट्री है उसके लिए वो एक बच्चा ही रहता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाए। ग्रेजुअली स्टॉप कमिंग टू द ट्री, देन वन डे to the trees great delight they saw the boy approaching. कुछ समय के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ आना बंद कर देता है। कहाँ? मैंगो ट्री के पास। फिर वो एक दिन आता है मैंगो ट्री के पास, तो ट्री जो है उसको देखकर खुश हो जाता है। The boy said he needed money for without money he could not marry. और फिर वो लड़का ट्री के पास आके क्या बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और उसके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल दैम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, ऑफर द जनरस ट्री। तो ट्री क्या करता है, उसको ऑफ़र करता है, तुम ट्री में जितने भी मैंगोज़ हैं उनको ले जाओ और सेल कर दो। द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट। लेकिन जो लड़का रहता है वो क्या है, अब एक भी मिनट रुकने को तैयार नहीं रहता है। The boy stripped the tree of every single mango, sold them, and got married. After a lapse of time, the boy come back again, sullen and complaining, I need a house. Can you give me a house? तो जब वो क्या बोलते हैं, ट्री क्या है उनको मैंगो प्रोवाइड करता है उस बॉय को, उस लड़के को, तो वो सभी मैंगो लेके आता है और उनको ले जाके बेच देता है। उसके बाद वो शादी कर लेता है। कुछ समय बाद ये होता है कि समय बीतता गया और वो फिर एक बार वापस आता है एक पेड़ के पास अपनी कंप्लेन लेके कि मुझे एक रहने के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। सो द बॉय हैक डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेज and leaves. It felt lonely and said, it missed the boy. तो फिर ट्री बोलता है उसको, मेरे जितने भी ब्रांचेज हैं वो आप ले जाइए और उससे अपना घर बना लीजिए, साथ ही फर्नीचर भी। ऐसा वो ट्री बोलता है, क्योंकि जो ट्री है वो क्या है, बॉयज़ को जो लड़का वहाँ आता था रोज़ उसको पसंद करता था। तो फिर बॉय क्या करता है, जितने भी उसके ब्रांचेज होते हैं उसको काट लेता है, टहनी बोलते हैं जिसको, और ले जाता है और उससे फिर अपना घर बना लेता है और फर्नीचर। फिर ट्री क्या होता है, ट्री में तो अब पत्ते भी नहीं रह जाते हैं, ब्रांचेस भी नहीं है और फ्रूट्स भी सारे वो ले जा चुके रहता है। लेकिन अब ट्री क्या है, अकेलापन महसूस करता है और उस लड़के को मिस करता है, क्योंकि वो हर बार एक कंप्लेन लेकर आता है और दोबारा जब आता है तो उसके पास कोई नया कंप्लेन होता है।
लेकिन वो ट्री के साथ कभी बैठता नहीं था, जैसे कि पहले वो रोज़ जाता था। Years went by. The lonely old tree often thought of the boy, and the one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world. तो हर बार की तरह वो फिर से आता है अपना कंप्लेंट लेके बॉय, और बोलता है कि मुझे एक बोट चाहिए ताकि मैं दुनिया में ट्रैवल कर सकूं और कुछ देख सकूं। तो ट्री भी हर बार की तरह, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, सेड द ट्री। तो फिर हर बार की तरह ट्री भी बोलते हैं, आप ले जाइए ये जो ट्रंक बचा हुआ है, मतलब ये जो मिडिल पोर्शन है वो बचे रहता है। पहले तो वो मैंगोज़ ले जाते हैं सारे, और साथ ही उनकी टहनी ब्रांचेस भी ले जाते हैं, बचता क्या है ट्रंक खाली, ये जो मेजर पोर्शन है। तो फिर वो ट्रंक भी लेकर चला जाता है। Finally, the boy became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend, the tree. Come, boy, called the tree. Rest here on my stump. It makes a good seat. We can be happy together. And the boy, grateful for once, sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was unhappy. Tree was happy. तो फिर एट लास्ट क्या होता है, बॉय फिर से आता है, कंप्लेन लेके तो नहीं आता इस बार, लेकिन ट्री उसको बुलाता है कि आप आइए और स्टम्प किसको बोल रहा है, जो ये बचा वाला पोर्शन है, और मेरे साथ बैठिए। क्योंकि ट्री को तो ट्री उसको पसंद ही करता था बॉय को, लेकिन बॉय क्या करता था, हर बार एक अपनी कंप्लेन लेकर आता था। तो एंडिंग में यही होता है कि ट्री जो रहता है, जैसे कि ट्री का बिहेवियर है, वो हर बार कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड ही करते रहते हैं और हमसे कुछ लेता नहीं है। तो लास्ट में भी एट द एंड ऑफ द लेसन वो यही बोलता है कि आओ बैठो मेरे स्टम्प में, मैं इससे खुश हूँ करके। सो चैप्टर ख़त्म हुआ, होप आप समझ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। कोई भी पेड़ क्या करता है, हमेशा हमें फल, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब देते ही रहता है। उससे हमें लकड़ी भी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो जो ट्री है वो हमेशा हमको प्रोवाइड करता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। There lived a naughty boy in a village. Each day the boy spent hours playing near the large mango old tree. तो एक विलेज में क्या है, एक नॉटी बॉय, शरारती बच्चा रहता था, जो कि क्या है हर रोज़ एक मैंगो के ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. The tree loved to have, and the boy visited and play in its branches. तो वो हर रोज़ एक मैंगो ट्री के पास जाता था, जहाँ पर क्या है, जो ट्री के लीव्स थे, मैंगो ट्री के लीव्स थे, उनका वो एक मुकुट बना लेता था, जो राजा पहनते हैं, दैट इज़ क्राउन एक्चुअली। तो हर रोज़ वो ऐसा करता था वहाँ जाके, और बोलता था कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव टू हैव द बॉय विजिट इन इट एंड प्ले इन इट ब्रांचेस। और पेड़ को भी वो लड़का पसंद था कि वो रोज़ आता है और यहाँ पर खेलता है। टाइम पास द बॉय ग्री टू बी अ मैन, बट टू बी द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। ग्रेजुअली ही स्टॉप कमिंग टू द ट्री। तो ऐसे ही समय निकलता गया, और वो लड़का एक दिन बड़ा हो जाता है, और क्या होता है फिर, लेकिन जो वो ट्री है उसके लिए वो एक बच्चा ही रहता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। ग्रेजुअली स्टॉप कमिंग टू द ट्री, देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट द सॉ द बॉय अप्रोचिंग। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ आना बंद कर देता है। कहाँ? मैंगो ट्री के पास। फिर वो एक दिन आता है मैंगो ट्री के पास, तो ट्री जो है उसको देखकर खुश हो जाता है। द बॉय सेड ही नीडेड मनी फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। और फिर वो लड़का ट्री के पास आके क्या बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और उसके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। Take my mangoes, they are the best variety, sell them and you will have more than enough money. Offered the generous tree. तो ट्री क्या करता है, उसको ऑफ़र करता है, तुम ट्री में जितने भी मैंगोज़ हैं उनको ले जाओ और सेल कर दो,
द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट। लेकिन जो लड़का रहता है वो क्या है, अब एक भी मिनट रुकने को तैयार नहीं रहता है। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड दैम एंड गॉट मैरिड। आफ्टर a lapse of time, the boy come back again, sullen and complaining, I need a house, can you give me a house? तो जब वो क्या बोलते हैं, ट्री क्या है, उनको मैंगो प्रोवाइड करता है उस बॉय को, उस लड़के को, तो वो सभी मैंगो लेके आता है और उनको ले जाके बेच देता है। उसके बाद वो शादी कर लेता है। कुछ समय बाद ये होता है कि समय बीतता गया और वो फिर एक बार वापस आता है पेड़ के पास अपनी कंप्लेन लेके कि मुझे एक रहने के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। सो द बॉय हैक डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेज एंड लीव्स। इट फेल्ट लोनली एंड सेड इट मिस द बॉय। तो फिर ट्री बोलता है उसको, मेरे जितने भी ब्रांचेज़ हैं वो आप ले जाइए और उससे अपना घर बना लीजिए, साथ ही फर्नीचर भी। ऐसा वो ट्री बोलता है, क्योंकि जो ट्री है वो क्या है, बॉयज़ को जो लड़का वहाँ आता था रोज़ उसको पसंद करता था। तो फिर बॉय क्या करता है, जितने भी उसके ब्रांचेज़ होते हैं उसको काट लेता है, टहनी बोलते हैं जिसको, और ले जाता है और उससे फिर अपना घर बना लेता है और फर्नीचर। फिर ट्री क्या होता है, ट्री में तो अब पत्ते भी नहीं रह जाते हैं, ब्रांचेस भी नहीं है और फ्रूट्स भी सारे वो ले जा चुके रहता है। लेकिन अब ट्री क्या है, अकेलापन महसूस करता है और उस लड़के को मिस करता है, क्योंकि वो हर बार एक कंप्लेन लेकर आता है और दोबारा जब आता है तो उसके पास कोई नया कंप्लेन होता है। लेकिन वो ट्री के साथ कभी बैठता नहीं था, जैसे कि पहले वो रोज़ जाता था। ईयर्स वेंट बाय, द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, एंड द वन डे the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world. तो हर बार की तरह वो फिर से आता है अपना कंप्लेंट लेके बॉय और बोलता है कि मुझे एक बोट चाहिए ताकि मैं दुनिया में ट्रैवल कर सकूं और कुछ देख सकूं। तो ट्री भी हर बार की तरह, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, सेड द ट्री। तो फिर हर बार की तरह ट्री भी बोलते हैं, आप ले जाइए ये जो ट्रंक बचा हुआ है, मतलब ये जो मिडिल पोर्शन है वो बचा रहता है। पहले तो वो मैंगोज़ ले जाते सारे और साथ ही उनकी टहनी ब्रांचेस भी ले जाते हैं, बचता क्या है, ट्रंक खाली, ये जो मेजर पोर्शन है। तो फिर वो ट्रंक भी लेकर चला जाता है। फाइनली द बॉय बिकम अ टायर्ड ओल्ड मैन एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री। Come boy, called the tree, rest here on my stump, it makes a good seat. We can be happy together. And the boy, grateful for once, sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was unhappy. Tree was happy. तो फिर एट लास्ट क्या होता है, बॉय फिर से आता है, कंप्लेन लेके तो नहीं आता इस बार, लेकिन ट्री उसको बुलाता है कि आप आइए और स्टम्प किसको बोल रहा है, जो ये बचा वाला पोर्शन है, और मेरे साथ बैठी है। क्योंकि ट्री उसको पसंद ही करता था बॉय को, लेकिन बॉय क्या करता था, हर बार एक अपनी कंप्लेन लेकर आता था। तो एंडिंग में यही होता है कि ट्री जो रहता है, जैसे कि ट्री का बिहेवियर है, वो हर बार कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड ही करते रहता है और हमसे कुछ लेता नहीं है। तो लास्ट में भी एट द एंड ऑफ द लेसन वो यही बोलता है कि आओ बैठो मेरे स्टम्प में, मैं इससे खुश हूँ करके। सो चैप्टर ख़त्म हुआ। होप आप समझ गए होंगे।